चाहेंगे कि जिस तरह से स्वर भारत जो हम देख रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से मानवीय मन के पास भय, अवसाद, चिंताएं, द्वंद्व और बहुत से भ्रम हैं, उनके निवारण के लिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे ऐसा लगता है इस समय मनोदशा में अवसाद है और बहुत सी आजीविका को लेके भी नाना प्रकार की दुश्चिंताएं हैं। कोरोना के इस काल में भी अगर हम देखें तो मनोदशा में एक बड़ी अस्थिरता रही है। स्वर्ण स्वर भारत का ये आयोजन और ये जो कुछ भी एक जो देखने को मुझे मिला है, मैं इसे सारस्वत अनुष्ठान कहूँगा। मुझे ऐसा लगा आज के कार्यक्रम में जैसे भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और उसकी आद्य संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये स्वर्ण स्वर भारत, जो आदरणीय कैलाश जी, हमारे कुमार विश्वास जी, हमारे आदरणीय सुरेश वाडकर जी और रवि किशन जी जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि सारी संवेदनाएं अत्यंत प्राच्य हैं। वे वैदिक संवेदनाएं जो पूरे जो भारत के अध्यात्म और भारतीयता को प्रदर्शित करती हैं। जो आज ये प्रतिभागी भी जो दिखाई दिए मुझे, वे उनमें ऐसा लगा कि भारत का आध्यात्मिक संस्कार, पूजा पाठ और वो संस्कार जिसमें नित्य इष्ट की आराधना, अर्चना और अभ्यर्चना है। तो मुझे आज के कार्यक्रम में ऐसा अनुभव हुआ कि भारत को भक्ति की, अध्यात्म की और उन संस्कारों की आवश्यकता है जिनके कारण हम इष्ट के निकट जा सकें और परिवारों को बांध सकें। देखिए, पूरे संसार में परिवार टूट रहे हैं। आज हम देख रहे हैं परिवार लगभग परिवार संस्था नहीं रही है, एकल परिवार भारत की ओर आ गए। आज पश्चिम में कोई परिवार नाम की संस्था नहीं रही है, वही प्रवृत्तियां भारत की ओर बढ़ रही हैं और पश्चिमात्य सभ्यता का आस्वादन करने के बाद भारतीय अब विचलित है। तो परिवार का प्रबोधन, पारिवारिक एकता, मैत्री और परिवार में एकता और संगठन अथवा अनुशासन भक्ति से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयोजन परिवारों की एकता, मैत्री और पारिवारिक अनुशासन की वृद्धि करेगा और साथ में पूरे देश में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हैं और ये स्वर्ण स्वर भारत उसकी एक प्रकार से नींव है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब विविध अनुष्ठान पूरे देश में चल रहा है, मुझे लगता है ये भक्ति आंदोलन, ये जो स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम है, ये पूरे भारत की एकता और भारत की भक्ति और अध्यात्म की उस संवेदना को जगाने में सहायक होगा जो प्राय लुप्त हो रही है, अथवा एकांगी है, अथवा वो एकाकी है या केवल व्यष्टिपरक है। तो बस एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि ये स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम समष्टि के कल्याण के लिए और विश्व के मंगल के लिए भी है। थैंक यू सो मच। हरिओम हरिओम। मैं इसलिए निकल जाता हूँ। शोज़ बहुत कम बनते हैं भारत में, पहली बार ऐसा शो आ रहा है। अध्यात्म भी है, सीख भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी। 10,000 साल पहले का भारत क्या था, हमारे युवाओं को जो ड्रग्स और ये बाकी कल्चर्स में पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में पढ़िए, जानिए, लेकिन साथ साथ आप ये भी जानिए कि भारत क्या था, भारत की का रहन सहन क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, कैसे रहते हो। एक मेडिसिन के रूप में शनिवार रविवार को रात को 8 बजे आएगा, जहाँ दादा दादी से लेके बच्चे जनरेशन सब लोग बैठ के देख सकते हैं। रामायण महाभारत के वक्त कैसा एक माहौल था, मुझे ये शो उसी माहौल में लग रहा है। बच्चे बहुत कमाल का गा भी रहे हैं, कंपटीशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा, साथ में देवलोक भी होगा। मैं नारद की भूमिका में भी दिखाई दूंगा और आपको मैं यहाँ पर एक सूत्रधार के रूप में भी दिखाई दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल रहेगा और ये बहुत आनंद आएगा सबको। पहली बार ऐसा शो, जी टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जी टीवी ने इस तरह का एक शो सोचा। निखिल चतुर्वेदी जी जो उसके प्रोड्यूसर हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि एक ऐतिहासिक शो उन्होंने सोचा और ऐसे शो का इसका लेवल, इसकी सोच और इसकी विचारधारा बहुत बड़ी है जो भारत के सभी लोगों के हर वर्ग को दिल को छुएगी। ओके सर, तो जैसा आपने बोला कि आप सूत्रधार भी रोल प्ले कर रहे हो और नारद जी भी बने हैं। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अलग है, मैंने कभी नारद जी में बना नहीं था और सूत्रधार में भी भजन और कीर्तन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अंदर एक बढ़िया गायक भी हैं, अच्छे जजेस भी हैं उसमें सूत्रधार, और इतना भव्य शो, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है सर, और कुछ जो आप अपनी फैंस या व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा आप लोग मुझे हमेशा 650-700 फिल्मों में देखे हो
वेब सीरीज़ में अभी देखे मत्स्य कांड में और विसल ब्लोअर में आप लोग मुझे हमेशा प्यार देते हो। इस रूप में भी आप लोगों को मैं बहुत अच्छा लगूंगा और आप लोग मुझे फिर कहोगे कि हाँ भैया आपने सही शो किया, हम लोगों के लिए शो किया, भारत के लिए किया, परिवार के लिए किया। पूरे परिवार बैठ के ये शो देख सकता है। सर, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये पूरा पारिवारिक शो है जैसा? जी जी जी, माइथोलॉजी भी है इसमें, देवी देवता भी हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, गायन है, संगीत है। बहुत इंटरेस्टिंग शो आ रहा है जहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना भी रहे हैं और देश को बता भी रहे हैं। ठीक है सर, एक बार आप कैमरा में देखकर बोल दीजिए कि मतलब शनिवार और रविवार रात 8 बजे। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन। ये शो हमारा स्वर्ण स्वर भारत आएगा शनिवार और रविवार रात 8 बजे, ज़रूर देखिएगा। स्वर्ण स्वर भारत पहला ऐसा डिवोशनल सिंगिंग रियलिटी शो है सर। व्यूअर्स इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज़ादी के 75 वर्ष में बहुत आवश्यक है कि हम ये याद रखें कि ये देश जो बना है ये केवल 75 वर्ष से नहीं बना है, ये हज़ारों वर्षों की परंपरा से बना है। तो उन सब परंपराओं का गायन है, साथ ही हमारे धर्म की, शास्त्र की और देश की कुछ कथाओं के वैज्ञानिक सूत्र हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि रक्षा सूत्र क्यों पहना जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये क्यों लगाया जाता है तिलक। इन सब के ऊपर एक वैज्ञानिक धारणा है। तो ये शो जो है केवल डिवोशनल नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का इम्यूनिटी बूस्टर शो है। और आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, पूरे सब परिवार के साथ आप बैठ के शो देख सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलेगी, अच्छे अच्छे गायक मिलेंगे, लाइव म्यूजिशियन। बहुत वर्षों से बम्बई के बहुत सारे शो, रियलिटी शो मुझे अप्रोच करते थे, तो मेरे लिए अपने आप में बहुत मुश्किल काम था कि मैं किसी शो के लिए हाँ करूं। लेकिन पुनीत गोयनका जी ने जब मुझे समझाया और मैं शो में आया तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा। एक लीजेंड सुरेश वाडकर जैसे जिनके गाने बढ़कर सुनकर गाकर हम लोग जवान हुए, उनका सानिध्य मिला। कैलाश खेर एक रूहानी आवाज़, एक सूफ़ी आवाज़ और उसी तबीयत का एक आदमी जिसके अंदर एक अनहद बहता है, उसके साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और राजनीति में भी हैं, गोरक्षपीठ से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भीतर भी एक आध्यात्मिक धार्मिक तरंग है। तो एक तरह से एक सिंक हो गया है एक जैसे लोगों का जो इस देश के सांस्कृतिक वैभव को दोहराना चाहते हैं। रामायण महाभारत कैसे हिट हुआ था, ये वैसे ही हिट होगा। ऐसे शोज भी बनते नहीं, पहली बार ये केवल भारतीय नहीं, ये एक पूरा जो विचार है एशिया भारतीय उपमहाद्वीप का, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो कंधार से लेके आगे तक जाता है, जो ब्रह्म देश तक जाता है, जो हमारी माता के प्रवास क्षेत्र श्रीलंका तक जाता है, उन सब के श्रोताओं के लिए है। और जो वैश्विक श्रोता हैं उनके लिए भी है कि उन्हें गर्व होगा इसे सुनकर, इस परंपरा को जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। क्या सोचते थे, डिसिप्लिन क्या होता है? हम 3 जो पीठ बनाई गई हैं, एक ब्रह्मलोक की पीठ है, एक विष्णुलोक की पीठ है, एक शंकर के धाम की पीठ है। उनमें एक व्यक्ति भाव देखता है जो कैलाश खेर जी के पास है, एक व्यक्ति सार देखता है जो मेरे पास है, और एक व्यक्ति स्वर देखता है जो सुरेश वाडकर जी के पास है। तो हम तीनों मिलकर उनका आकलन करते हैं कि उन बच्चों ने कैसा गीत चुना है, उसे प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं और इनकी कैसी इसके प्रति आस्था है। इन सब को मिलकर चयन करते हैं और एक व्यक्ति कोई एलिमिनेट हो जाता है, बाकी लोग बचते हैं और फिर आगे एक वो आवाज़ मिलती है जो स्वर्ण स्वर भारत की आवाज़ बनेगी। सारे अद्भुत लोग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, ये भव्य शो होगा। मैं बड़ा आनंद लेता हूँ। तीनों सारे मैं अपने प्रशंसकों से, अपने मित्रों से, साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब कोई दीवाना कहता है गाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने सामाजिक आंदोलनों की अलग जगाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने अपने अपने राम सुनाया तो आपने भरोसा किया। एक बार फिर भरोसा कीजिए, देखिएगा, ये आत्मा की इम्यूनिटी बूस्टिंग का शो है। मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि शनिवार रविवार रात 8 बजे जब आप इसे देखेंगे और जब ये समापन पर होगा तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक सकारात्मकता होगी, एक ऊर्जा होगी, एक चेतना होगी, एक आत्मविश्वास होगा और एक आत्मबल होगा। बहुत धन्यवाद। जी, स्वर्ण स्वर भारत एक ऐसी संकल्पना का मूर्त रूप है जो रियलिटी शो में आज तक कभी सोचा नहीं गया था। आध्यात्म और संगीत एक साथ आ रहा है, मनोरंजन और प्रभु सुमिरन एक साथ आ रहा है, और जैसे केले में दवाई का काम करते हुए कुछ कथाएं, कुछ मोरल्स गीतों के साथ आप सुनेंगे। मनोरंजन के साथ साथ
थोड़ा स्ट्रेस बस्टर भी आप देखेंगे। इस पूरे शो का फॉर्मेट ऐसा है क्योंकि चुने हुए तगड़े गायक हैं जो हमारे प्रतियोगी हैं और सीखे हुए हैं, मंझे हुए हैं और नायाब हैं, अनोखे हैं। ऐसा नहीं कि पहले रियलिटी शो में कहीं थे अब फिर दिख रहे हैं। जलेबी पे जलेबी यहाँ बनाया नहीं जा रहा, ये सचमुच में नया है, कॉन्सेप्ट भी नया है, विचार भी नया है, उद्गार भी नया है, उत्तेजना भी नई है, उद्वेलन भी नया है। तो ऐसे में स्वर्ण स्वर भारत एक ऐसी परिकल्पना है जो पहले न भारत में न विश्व में कभी की गई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि हमारा 100 वर्ष जब आज़ादी का हो तो विश्व में भारत का एक नाम हो, एक विश्व में महाशक्ति के रूप में भारत उभरे, तो इसी ओर हम सब चलें। इसके लिए हमें स्वस्थ रहना पहली शर्त है। हर घर में स्वस्थ लोग हों। अब हर घर में बीमार लोग पाए जाते हैं, 20-20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा मेरा भारत नहीं था। तो ऐसे मेरे भारत को छोटी छोटी कहानियों में बताएंगे कि हज़ारों साल पहले का सनातन संतति में, सनातन सभ्यता में, जीवन शैली में भारत कैसा था। कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गीत वही होंगे जो आप सुनते आए हैं शायद, लेकिन उनके सार, जो सार के सारथी हैं पंडित कुमार विश्वास, वो बीच बीच में छोटी छोटी कथाएं गाएंगे, बताएंगे। तो उससे लोगों को मोरल्स मिलेंगे और बूस्ट होगा लोगों का दुख से निवारण होगा। वरना हर घर में उदासी है, भले कितना भी पैसा हो, हर घर में स्ट्रेस है, हर घर में रोग है। ये रोग नहीं होते थे पहले भारत में। हर घर में कहीं ना कहीं अवसाद है, पहले नहीं होते थे। थोड़े में भी और ज़्यादा में भी लोग सुखी रहते थे। मेरा भारत तो उत्सवों का देश था, मौसमों का देश था, ऋतुओं का देश था। अचानक क्या हो गया, इतनी ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं। तो उस परेशानियों को दूर करने के निवारण के मंत्र लेकर हम आ रहे हैं स्वर्ण स्वर भारत में। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कुमार विश्वास सर और सबके साथ काम करने का? देखिए, ये तो हमारे समसामयिक लोग हैं, हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो हमारा अनुभव तो बहुत ही अनोखा होगा। और इस शो पर बहुत ही प्रसन्नता के साथ बताना पड़ता है कि कैलासा जो हमारी छोटी सी एक कंपनी है, वो को प्रोड्यूसर भी है कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये संकल्पना हम लोगों ने की ही इसलिए है क्योंकि जो पहले ना हुआ हो वो अब हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।